Assalamu alaikum, this is Mifti Ashik, and in this video we will discuss about elements of design. So there are 6 elements of design: line, shape, form, space, texture and color. तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है लाइन। तो जब दो पॉइंट्स एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो लाइन बनती है। अब लाइन जो है वो थिक भी हो सकती है, लाइन थिन भी हो सकती है, लाइन वेवी भी हो सकती है, लाइन जिगजैग भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है, लाइन स्पायरल भी हो सकती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं लाइन की। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स। एक होती हैं ऑर्गेनिक शेप्स, एक होती हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स वो सारी शेप्स जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। और ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं? कोई भी लीफ, कोई भी क्लाउड, कोई भी चीज़, हम जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो सब ऑर्गेनिक के अंदर आएंगी। और जितनी भी शेप्स हैं वो 2 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। अब फॉर्म क्या होता है? किसी भी 2 डायमेंशनल शेप को अगर हम 3 डायमेंशनल में दिखा देंगे तो वो फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि अगर आप एक स्क्वायर लें, जब आप फ्रंट से देखेंगे तो वो एक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन अब आप अगर उसको 3 डायमेंशनल में दिखाएंगे तो वो क्यूब बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप एक रेक्टेंगल को देखें तो वो फ्रंट से तो रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल देखेंगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर आप 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो वो एक पिरामिड बन जाएगा। तो कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म कहलाता है। अब स्पेस क्या होता है? जो भी चीज़ आप आर्टबोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं वो सब स्पेस कहलाता है। और स्पेस 2 तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव स्पेस, एक होता है पॉजिटिव स्पेस। अब एक नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने एक बल्ब ड्रॉ किया और उसके अंदर से मैंने कट आउट करके बॉटल निकाल दी है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो है बॉटल वाला और जो पॉजिटिव पार्ट है वो है बल्ब वाला। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल नेट पर अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब टेक्सचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की फील को हम टेक्सचर कहते हैं। अब जैसे हमें लकड़ी का दिखाना है तो हमें लकड़ी का उसके ऊपर टेक्सचर देना पड़ेगा। अब हमें मेटल दिखाना है तो मेटल का थोड़ा टेक्सचर देना पड़ेगा, ताकि जब भी एक बंदा देखे तो वो देख के समझ जाए कि ये लकड़ी का ऑब्जेक्ट है, ये मेटल का है, ये ग्लास का है। तो टेक्सचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फील को शो करता है। अब कलर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलर। तो कलर जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉगस कलर, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर और एक होता है मोनोक्रोमेटिक कलर। अब कलर व्हील के अंदर जो कलर आपस में साथ हैं वो एनालॉगस कलर्स हैं, मतलब जो भी 4 कलर्स नेक्स्ट टू ईच अदर हैं वो है एनालॉगस कलर्स। और जो भी कलर्स कलर व्हील के अंदर अपोजिट टू ईच अदर हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब मोनोक्रोमेटिक कलर्स कौन से होते हैं कि एक ही कलर के 4 शेड्स को हम मोनोक्रोमेटिक कलर्स कहते हैं। मतलब एक जैसे डिज़ाइन के जो कलर्स होते हैं वो उनको हम मोनोक्रोमेटिक कलर्स कहते हैं। तो ये थी छोटी सी क्लास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।